Rajesh Shukla, unemployed workforce, sir. Please, Thank you very much. Please. धन्यवाद उपसभापति जी। एक बात तो तय हो गई, जो लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं बिल को, वो भी ये बात कर रहे हैं कि सरकार ने बहुत जल्दबाजी में बिल बनाया और सेलेक्ट कमेटी ने जो टाइम मिलना चाहिए था सेलेक्ट कमेटी को टाइम नहीं मिला, और जो औपचारिकताएं सेलेक्ट कमेटी को पूरी करनी चाहिए थी, सबसे बात करनी चाहिए तो नहीं कर पाए। इस बात पर तो सदन में आम सहमति है और ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट हैज मिस्ड द बस टू रिफॉर्म द कोल सेक्टर। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि कोल सेक्टर को रिफॉर्म किया जा सकता था, लेकिन जल्दबाजी की वजह से वो नहीं हो पाया। अब और जहां तक ऑक्शन की बात है, ऑक्शन की बात सरकार करती तो ऑक्शन तो 2010 के लॉ से भी हो सकता था जो यूपीए सरकार ने बनाया था। सिर्फ इसमें उसमें एक बात जो कही जाती है कि जमीन का ट्रांसफर करने का राइट इसमें दिया गया, उसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था। उसके लिए इतनी जल्दबाजी करने से जो तमाम बातें छूट गई जिनको पूरे सदन ने जो है हाईलाइट किया है, वो सरकार को उनका ध्यान रखना चाहिए। एक चीज कही जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दिया और कार्टलाइजेशन का आरोप था पहले जो ऑक्शन हुए। मेरा ये मानना है अलॉटमेंट या एलोकेशन हुए, लेकिन कार्टलाइजेशन की शिकायतें तो आज भी आ रही हैं। अभी अखबारों में छपा हुआ ये कि कई ऑक्शन होने के बाद री एग्जामिन कर रही है मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब गड़बड़ियां आज भी ऑक्शन में हो रही हैं कहीं ना कहीं। और कई कंपनियों के नाम आए हैं, JSPL का नाम आया है, GMR का नाम आया है, अदानी का नाम आया है, JP सीमेंट, हिंडाल्को। तो मिनिस्टर को क्लैरिफाई करने चाहिए कि क्या कार्टलाइजेशन की शिकायतें उनके पास आई हैं, क्या इस तरह की कुछ री एग्जामिनेशन चल रहा है बिडिंग के बाद, क्या ये सदन को वो जवाब दे, मिनिस्टर्स को इस मामले में जवाब देना चाहिए। और एक चीज़ और सावधान रहने की है कि इसमें एक बहुत प्रोविजन है जॉइंट वेंचर्स का, कि स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर सब जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। जॉइंट वेंचर में बहुत घपला और घोटाला होता है। आगे मुंह डब्बा तो होता है, चेहरा तो होता है पब्लिक सेक्टर का और जो है गवर्नमेंट की यूनिट्स का, और पीछे उसके जो है प्राइवेट लोग काम करते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ होती हैं। तो मिनिस्टर को इस मामले में भी बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है कि जॉइंट वेंचर बहुत खतरनाक वर्ड है, उसमें क्या प्रिकॉशन रूल्स में ले रहे हैं ताकि उसमें किसी भी किस्म का स्कैंडल ना होने पाए, इस बात को उन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक इसमें है कि शेड्यूल A, शेड्यूल B, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 की माइन के बाद जो है गवर्नमेंट जो है ओपन माइनिंग के लिए भी, ओपन ट्रेडिंग के लिए माइन देने वाली है। ओपन ट्रेडिंग में क्या है, उसमें 100% कार्टलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि वो डोमेस्टिक पर्पजेज के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, और कहा जा रहा है कि कांच उद्योग, जो ग्लास इंडस्ट्री है उसके लिए, तथा उसके अलावा जो ईंट भट्टा इन सबको देंगे। लेकिन क्या ये आप नहीं समझते हैं कि वो लोग अगर मिलजुल के इनमें मिली भगत होगी तो दाम कितना भी बढ़ाएंगे, उसको आप कैसे रोकेंगे, उसका प्रोविजन कैसे करेंगे। 10% का जो है रिजर्वेशन कोल इंडिया में इन लोगों के लिए था कि घर के अंदर कोयला जलाने वाले जो महिलाएं हैं जो अंगीठी जलाती हैं उनके लिए, कांच उद्योग के लिए, और इस तरह से ईंट भट्टा सबके लिए, छोटे छोटे उद्योगों के लिए। वो उसको कोल इंडिया ने क्यों एबॉलिश कर दिया, उसको आप रिस्टोर दोबारा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको 15% कोल का एलोकेशन जो है रिजर्वेशन रहना चाहिए कोल इंडिया में लोगों के लिए। एक ये चीज़ मंत्री जी को स्पष्ट करनी चाहिए। तीसरी क्या है कि नहीं सर, अभी तो शिवा से जाने में मेरे 15 मिनट बाकी है, लेकिन मैं 5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, इसलिए आप इसमें मैं बहुत टू द पॉइंट बोलता हूँ, प्रिसाइज बोलता हूँ, एक भी वर्ड इधर उधर नहीं बोलता हूँ। तीसरी चीज ये कि जो ये एंड यूजर वाला फार्मूला आया, ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन उसमें हो क्या रहा है कि जो लोग 15 साल से माइन चला रहे हैं, 25 साल से चला रहे हैं, उनको हटा के दूसरों को मिल जाएगा। तो ये आप देखना इतनी मुकदमेबाजी होगी, इतनी मुकदमेबाजी होगी कि तमाम जो है माइंस इसमें ऑपरेशनल हो ही नहीं पाएंगे, इतने झगड़े होंगे। और दूसरी चीज़, लाइबिलिटी आपने जो है पुराने वाले पर डाल दी, जिसकी माइन चली गई वो तो वैसे ही रो रहा है, तो कितनी लाइबिलिटी लेबरर्स को देगा, कितनी बाकी को देगा, उसमें भी बहुत ज्यादा मुकदमेबाजी होगी। ये चीज भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तीसरे आदिवासी वाला पॉइंट गवर्नमेंट ने कहा, सुनिए सर, आदिवासी वाला पॉइंट गवर्नमेंट ने बहुत किया। जब हम लोगों ने उसमें सिलेक्ट कमेटी पूछा ऑफिसर से, तो उन्होंने साफ कहा कि आदिवासियों के लिए पैसा जो स्टेट्स को जा रहा है उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि ट्राइबल्स पे खर्च किया जाएगा। तो ये कोई नहीं, वो वहां के जो है एक्सचेकर में जाएगा, उनके कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। इसलिए इस मामले में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। और CIL कोल इंडिया लिमिटेड का जो प्रोडक्शन है उसको दोगुना करने की जरूरत है ताकि लोगों को मिल सके कोयला। धन्यवाद।